गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। बच्चों, हम लोग डेली जो टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन करते हैं। भैया कोर्स आप अगर देखना चाहते हैं तो जो हमने कोर्स कराया ऑनलाइन पूरा का पूरा सत्यकेतु संस्थान एकमात्र ऐसा संस्थान है बच्चा जो केवल सेना भर्ती रैली की तैयारी को समर्पित है। और हमने पूरा कोर्स ईमानदारी से जो क्लास में पढ़ाते हैं। बाकी संस्थान क्या करते हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो 10-15 सवाल रोज के करवाते हैं। हमने क्या किया बच्चों कि पूरा सिलेबस जैसा क्लास में पढ़ाते हैं उसी ईमानदारी से आप लोगों को कोरोना के लॉकडाउन के समय पढ़ाया था। वो पूरा का पूरा जो सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएं आप हमारे चैनल के, उसमें सारा का सारा पढ़ा है। मैथ्स का, साइंस का, जीके का पूरा कोर्स। वैसे के वैसे जो रिवीजन भी करवाया था, ठीक है ना, पहले जुलाई में एग्जाम की संभावना था, फिर अगस्त में हुआ तो उसका रिवीजन भी करवाया था हम लोगों ने। वो सारे भी वीडियो पढ़े, तो आप कभी भी जाके उनको देख सकते हैं। अपनी तैयारी किसी भी चैप्टर की बाकी रही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग टेस्ट पेपर हल करते हैं। इस टेस्ट पेपरों में पहला सवाल, एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है, ठीक है। तो उसका सीधा सूत्र क्या है बच्चों, समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। सम यानी समान, बहुभुज ऐसा बहुभुज, बहु यानी एक से ज्यादा, ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो का आंतरिक कोण कितना होता है बच्चों। समबहुभुज जो है, समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान है वो होता है 2n-4 इंटू 90/n, ठीक है। ये बराबर कितना दे रखा है, 144 बराबर 144 लिख दिया। n भाग में गुणांक चला गया तो 2n-4 इंटू 90 बराबर 144n। 90 को गुणा करो, 90 इंटू 2n ये हो गया 180n माइनस 9 चौक 36 360 बराबर 144n। तो 144 प्लस का इधर आया माइनस का, तो 180n माइनस 144n बराबर 360। घटाया इसमें से 180 में से 144 घटाए बच्चों, पीछे रहा 144n, पीछे रहा 36n बराबर 360। तो n हो गया 10, 360/36, n का मान कितना आ गया 10। तो इसमें भैया भुजाओं की संख्या कितनी है 10, ठीक है। एक आंसर $, ये कहां से लाए हो बेटा, ठीक है ना। बहुभुज तो एक से ज्यादा भुजा का होता है, बहुभुज का मतलब ही एक से ज्यादा भुजाएं, तो वो कितनी भुजाएं ये पूछ रहा है मैं, ठीक है। हम इसमें ट्रिक से भी कर सकते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला, इसमें जब आप n 10 रखोगे तो 2 इंटू n की जगह 10, ठीक है, -4 इंटू 90/n की जगह 10। आप 4 ऑप्शन है उसको हल करें आप। 2 इंटू 4 20, 20 में से 20 -4 इंटू 90/10, 16 इंटू 90/10, 0 से 0 गया, 16 में 144 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है ना। इस सूत्र में जब आप दौलाराम, कोई बात नहीं बेटा, उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं दौलाराम, इसका आंसर 10 आएगा बेटा। अच्छा सवाल है, आसान लेकिन अलग टाइप का और अच्छा सवाल है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कह रहा है बच्चों, यहाँ प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण में यहां बटे n करेंगे बच्चों, ये ध्यान दें। समबाहु त्रिभुज का योग नहीं पूछा है, कोणों का, कोणों का योग का सूत्र तो होता है 2n-4 इंटू 90। कह रहा प्रत्येक कोण, तो समबाहु जो होगा, समबहुभुज होगा, उसमें प्रत्येक कोण बराबर होगा, तो उसका मान कितना होगा, उसमें n का भाग देते हैं भैया। तो प्रत्येक कोण पूछा दिया हुआ है, मतलब का प्रत्येक कोण 144 डिग्री का है बच्चों, प्रत्येक कोण 144 का है, कोणों का योग नहीं का 144, प्रत्येक कोण 144 का है बच्चों। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है कि ये जो कोणों का योग है इसमें n का भाग देते हैं, तो 2n-4 इंटू 90/n बराबर 144 करके हल करोगे तो n 10 आएगा। इस सूत्र में आप रख के भी देखोगे तो n 10 आएगा। तो आंसर इसमें कितना होगा बच्चों, 10 होगा, क्योंकि यहां कोणों का योग नहीं दिया है, कोणों का योग नहीं दिया है बच्चों, यहां दिया है प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण उसमें बराबर होता है। अब ये प्रश्न बच्चों त्रिकोणमितीय आधारित सवाल है, सूत्र याद होने चाहिए इसमें, ठीक है। अब ध्यान दें,
1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बेटा एक सूत्र सीधा लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये सूत्र लग जाएगा बच्चों। इसमें a क्या है 1, b क्या है साइन थीटा, a क्या है 1, b क्या है साइन थीटा। ये क्या हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है बच्चों, तो क्या हो गया, ये तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, ये है यहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक सूत्र याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये सूत्र क्यों लिया बच्चों, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर भी है 1 भी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उधर ले जाओ माइनस का, इधर केवल रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अच्छा एक और सूत्र है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी तो दिया हुआ है आपके। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीधा ही होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। ये याद होनी चाहिए सूत्र आपको। तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया बच्चों सीधा ही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा सीधा लिख दिया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस का इधर है माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, इधर रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों, एक सूत्र इसमें और काम आता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सब फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, उत्तर कितना आ गया बच्चों 1। सामान्यतः तो इसका आंसर 1 2 0 इस टाइप से ही आता है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र अगर याद है तो गुणा भाग के अलावा इसमें कुछ नहीं। पहला है यहाँ पे a प्लस बी, इसको देखें a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी माइनस बी क्या हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र देखो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक की जगह लिख दिया 1 बटा कॉस, तो ये सेक स्क्वायर है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, उत्तर कितना आ गया बच्चों 1। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो इन सवालों को करने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर सूत्र याद नहीं है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सूत्र जरूर याद करें, ठीक है। अब ये सवाल है, आसान सवाल है लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। क्या कह रहा है, एक बड़ा गन है, सॉरी व्रत नहीं है गन, एक गन है बच्चों जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक गन है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का घन पिघलाया जाता है और इससे फिर 27 घन बन, ये एक घन है बच्चों, इससे 27 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने घन बनाए जाते हैं बच्चों 27 छोटे छोटे घन, ठीक है ना। तो घनों की भुजा क्या होगी, इसकी भुजा नहीं पता तो x मान लिया। एक बड़ा घन है बच्चों जिसकी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती बच्चों। एक घन है, घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है बच्चों
6 सेंटीमीटर, उसको पिघला के 27 छोटे छोटे घनों में बांट दिया, 27 छोटे छोटे घनों में बांट दिया, तो कह रहा है घन की भुजा क्या होगी, घन की भुजा क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा भैया, जो बड़े घन का आयतन है, बड़े घन का, अगर आप कोई भी चीज पिघला के कोई दूसरी चीज बना रहे हो तो इसका जो आयतन है इसी से ये बना है, इसको पिघला के, तो ये जो 27 घन बने हैं, कितने घन बने हैं, 27 घन। अब इसका जो आयतन है बड़े वाले का 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, उसका आयतन जो इन 27 घनों के आयतन के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों, इन 27 घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। इसी को पिघला के ये बनाया, तो इसका आयतन, इस एक बड़े घन का और इन 27 छोटे छोटे घनों का आयतन समान होगा कि नहीं होगा बच्चों, समान होगा। तो बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा, 27 छोटे घनों का आयतन, 27 छोटे घनों का आयतन। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 27 घन है, तो 27 इंटू छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी, तो क्या मान लिया, x, x इंटू x इंटू x। अब ये 27 भाग में भैया, सॉरी गुणा में, इस तरह भाग में आ जाएगा, 6 इंटू 6, ये सीधा लिख दो, 6 इंटू 6 इंटू 6 है, बट्टे में 27 आ गया, या आप सीधा गुणा कर लो, सचंग छत, ये 2 से 16 बट्टे 27 है, बराबर x इंटू x इंटू x, x की घात 3 हो जाएगा। भैया इस बड़े 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघला के 27 छोटे घन बनाए हैं, तो जो बड़ा घन का आयतन है वो 27 छोटे घनों के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघला के ये बनाया। बड़े घन का आयतन कितना होगा, भुजा 6 है, तो आयतन होगा भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 27 घन है, तो 27 इंटू छोटे घन की भुजा नहीं पता x, तो x इंटू x इंटू x, तो ये x इंटू x इंटू x क्यूब हो गया, ये 27 गुना में भाग में आ गया, और 6 इंटू 6 6 2 16। अब 27 का भाग इसमें 2, 27 का भाग इसमें जाएगा बच्चों 8 बार, ठीक है। तो 8 आ गया x क्यूब, तो यहां क्यूब हटाओगे, यहां से जब आप लोग क्यूब हटाएंगे बच्चों, ठीक है ना, x क्यूब 8 है, तो x क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल, x आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। कि भैया जो छोटा वाला घन है उसकी भुजा कितने सेंटीमीटर आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर। व्यवहारिकता है इसमें, समझें, अगर हम एक घन को, बड़ा घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के 27 छोटे छोटे घन बनाए, एक बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर भुजा का, उसको पिघला के 27 छोटे छोटे घन बनाए, तो भैया इस जो बड़े घन का आयतन है उसका और इन 27 छोटे छोटे घनों का आयतन है, इनका योग 27 घनों के आयतन का, ये और इस एक बड़े घन का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये बनाया है ना बच्चों। तो बड़े घन का आयतन बराबर 27 छोटे घनों का आयतन का योग। बड़े घन का आयतन भुजा क्यूब होता है 6 इंटू 6 6, घनों की संख्या 27। अब छोटे घन की भुजा हमने नहीं पता x, माने x इंटू x इंटू x, x इंटू x इंटू x क्यूब बराबर 27 गुणा भाग में आया 6 6 6 2 16, 27 2 16 अपना 27 का भाग दिया 8 आया, x आ गया 2 सेंटीमीटर। भुजा कितनी सेंटीमीटर आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था। अब इस प्रश्न को देखें बेटा, ये भी नए टाइप का सवाल है। अभी तक हमने जो सवाल किए थे बच्चों, वो हमने किए थे कि रास्ता बाहर की ओर बनाएं या अंदर की ओर बनाएं। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक खेत है जिसकी लंबाई है 34 मीटर और चौड़ाई है बच्चों 24 मीटर। एक खेत की लंबाई है 34 मीटर, चौड़ाई है 24 मीटर। कह रहा प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से 4 मीटर चौड़ा सामने वाले के मध्य बिंदु तक जाता है। ये बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता यहां है, 4 मीटर चौड़ाई इसकी, और बीचों बीच इधर भी 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसकी भी 4 मीटर चौड़ाई रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, सुनिएगा, ये व्यवहारिक है, इसमें कोई रटना नहीं है बेटा, समझना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो है, ये वाला, पहले इसको देखते हैं हम, ये वाला
इसकी लंबाई कितनी, ये आयत के आकार का, इसकी लंबाई कितनी 34, ये 34 है तो ये भी 34 है। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई ये 34 है तो ये भी 34 होगी इस रास्ते की, और चौड़ाई 4 मीटर है तो चौड़ाई 4, 34 इंटू 4 प्लस, अब ये जो रास्ता है खड़े वाला, इसकी चौड़ाई तो 4 मीटर है बच्चों, लंबाई कितने मीटर होगी 24, तो 24 इंटू 4, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 34 इंटू चौड़ाई 4, इस खड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई 24 इंटू चौड़ाई 4, 24 इंटू 4। अब लेकिन आप ये जो हिस्सा है, बीच वाला, ये चौकोर बॉक्स वाला, ये जिसको मैं ये पूरा कलर से भर रहा हूं, वो ये हिस्सा हमने दोनों बार ले लिया बच्चों। हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 34 चौड़ाई 4, और जब इस खड़े वाले का निकाला क्षेत्रफल, लंबाई 24 चौड़ाई 4, तो 24 इंटू 4, तो दोनों में लिया, ये क्षेत्रफल लिया तब भी ये बॉक्स लिया, ये लिया तब भी ये लिया, तो बाकी सभी एक एक बार लिए, लेकिन ये जो बॉक्स वाला इधर से भी 2 बार ले लिया, तो ये आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 4 है, तो इसका क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये 2 बार लिया है। भैया ये वाला क्षेत्रफल आयताकार, आयत का क्षेत्रफल ये वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल लंबाई 34 चौड़ाई 4, 34 इंटू 4 प्लस खड़े वाले का क्षेत्रफल लंबाई 24 चौड़ाई 4 माइनस ये जो वर्ग है इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या 4 4, तो लंबाई वर्ग का स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का, 4 मीटर भुजा का वर्ग है बीच वाला, ये इसमें से घटा देंगे, तो हमने ये वाला जो आयताकार रास्ता है 34 इंटू 4 ले लिया, ये वाला की लंबाई 24, तो 24 इंटू 4 ये ले लिया, लेकिन जो 4 जो बीच वाला ये खड़े में और तिरछे में दोनों में 2 बार ले लिया बच्चों, तो एक बार इसमें से घटा देंगे, इसकी भुजा 4 4 4 4 है, तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये घटा देंगे, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। 34 इंटू 4 क्या, 4 चौक 16 चौको 8 लगी 1, 4 3 12 1 13, 136 प्लस 4 चौक 96 माइनस 4 चौक 16, घटाया 136, अब 96 में 16 घटा दिया 80 हो गया, जोड़ दिया 216 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आया। कह रहा 2 रुपए प्रति के हिसाब से खर्चा, तो खर्चा क्या आएगा 216 मीटर स्क्वायर है, 2 रुपए प्रति के हिसाब से खर्चा है, 2 से गुणा कर दिया तो आया 432 रुपए। आंसर कितना आ गया बच्चों आपके 432 रुपए। अच्छा मैंने 34 के हिसाब से कर दिया, तो आप यहां 34 ले लें बेटा, ठीक है। 38 के हिसाब से करो तो 38 ले लो, ठीक है ना। मैंने यहां 34 लेके कर दिया तो उस हिसाब से ये आ गया। अगर आप 38 लेके करो तो 38 लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 38 ये 34 के हिसाब से मैंने कर दिया, वहां लंबाई 34 मान ली, हम 38 के हिसाब से कर लेते हैं। अगर यहां 38 है तो ये भुजा कितनी होगी 38, तो बात तो वही है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, लंबाई कितनी है 38 मीटर, लंबाई 38, चौड़ाई 4, 38 इंटू 4, बाकी चौड़ाई तो वही 24 है, 24 इंटू 4 माइनस वही 4 इंटू 4, इसको आप गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 रुपये हासिल लगी 3, 4 3 12 3 15 152, जोड़ दोगे 38 ले लोगे, बात तो वही है, कर तरीका तो वही है करने का। समझ रहे हैं बात को कि भैया ये आयत का क्षेत्रफल 38 इंटू 4, ये आयत का क्षेत्रफल 24 इंटू 4। अब खड़े और तिरछे में लिया तो भैया जो वर्ग है बीच में 4/4 का, इसका क्षेत्रफल 2 बार लिया तो 1 बार घटा दिया, तो 152 प्लस ये हो गया 80, इनको जोड़ दिया, ये हो गया आपके 232 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 232 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा तो 232 को हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा 464 रुपए। जी आंसर हमने वहां 34 ले लिया था, वो गड़बड़ होगी। 34 लिया तो उसके हिसाब से आंसर मैंने बता दिया था, और 38 है लंबाई और चौड़ाई 24 है, इस हिसाब से लेंगे। 38 ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 38 इंटू 4 प्लस 24 इंटू 4 माइनस ये 4/4 का 2 बार लिया तो माइनस 4/4, जोड़ा 232 आ गया। अब 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है, इंटू 2 कर दिया हमने बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। भैया अच्छा सवाल था, इस टाइप का सवाल मैंने पहली बार ही कराया।
अब ये भी सवाल अलग टाइप का है, आसान है लेकिन अलग टाइप का सवाल है। ये सवाल भी आप समझिएगा बेटा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 सिक्कों को सटाकर रखा गया है, तो उनके द्वारा घिरे गए मध्य भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो हमें ये पूछ रहा है, सवाल समझ लें आप, ऐसे सटा के रखा है, ठीक है ना। हमें इसका जो मध्य भाग है ये वाला, ये पूछा, हम इसका क्षेत्रफल पूछा है। आप ध्यान से समझें, सवालों को घर पे कृपया दोबारा अभ्यास करें बेटा, केवल क्लास में यहां देखने से नहीं होगा बेटा, है ना। घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मामला टेढ़ा है। ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, 4 सिक्के हैं, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर के 4 सिक्कों को सटाकर ऐसे चिपका के रखा गया है, तो उनके द्वारा घिरे गए मध्य भाग का क्षेत्रफल ये पूछा है। तो भैया आप क्या करेंगे, ध्यान दें, अगर मैं कहूं अच्छा इसकी त्रिज्या 7 है, ये 7 है, ये भी 7 है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी 7 और 7 14। भाई जो मध्य भाग है बच्चों आप समझें, ये मैंने जो ब्लू से लिखा है, मध्य भाग का क्षेत्रफल बच्चों आपके क्या होगा भैया, कि वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग मैंने बनाया है ये डैश डैश डैश, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। कारण क्या है बच्चों, ये 1/4 हिस्सा वृत्त का, ये 1/4 हिस्सा वृत्त का, ये 1/4 हिस्सा वृत्त का, ये 1/4 हिस्सा वृत्त का। तो ये 4 टुकड़े अगर आप जोड़ें, इसको व्यवहारिकता से समझें, इन 4 टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें, ये जो 4 टुकड़े हैं बच्चों, इनको जोड़ दें तो एक चारों से एक वृत्त बनता है कि नहीं बनता है ऐसे, ये 4 टुकड़े ही तो हैं, अगर इसको ऐसे काटें तो ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, 4 टुकड़े हैं वृत्त के। हर बार ये चौथाई जो टुकड़ा करते हैं वो, तो 1/4 टुकड़ा है, 4 में से एक टुकड़ा है, तो ऐसे 4 टुकड़े जोड़ेंगे तो पूरा वृत्त होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो मध्य भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, कि जो पूरा ये वर्ग बनाया मैंने वृत्त के चारों केंद्र बिंदुओं को मिला के, इसमें से अगर ये 4 टुकड़े वृत्त के चारों टुकड़ों मिलाओगे तो वापिस वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ तो मध्य भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी होगी भैया, ये 7 और 7 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 7 + 7 14 लेंगे बच्चों यहाँ, क्योंकि 7 इधर 7 इधर, पूरी भुजा कितनी होगी 14, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर 22/7 × r। त्रिज्या कितनी है वृत्त की 7, 7 × 7, 14 का स्क्वायर 196, माइनस 7 से 7 घट गया, 22 को 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14, चौको अचला की 1 बार 14 154। अब इसमें से घटा दिया 196 में से 154 भैया, 6 में से 4 गया पीछे रहा 2, 9 में से 5 गया पीछे रहा 4, ये 0, मतलब 42 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सवाल था, अलग टाइप का था। कह रहा है 7-7 सेंटीमीटर के 4 वर्गों को सटा के रख दिया, ऐसे लिख दिया, रख दिया भैया। तो कह रहा है उसके बीच वाला भाग, मैंने इसको ब्लू से समझा दिया, आसमानी से इसको प्रदर्शित कर दिया, बीच वाले मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा भैया मध्य भाग का क्षेत्रफल, वर्ग जो है पूरा इन चारों केंद्र बिंदुओं को मिलाने पे जो वर्ग बनता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन वृत्त के जो 4 टुकड़े इनको मिलाओ तो वापिस वृत्त ही बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा क्या होगी, ये 7 और 7 टोटल 14, भुजा स्क्वायर होता है 7 और 7 14 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 × r स्क्वायर, मतलब r त्रिज्या 7 है, 7 × 7, 14 का स्क्वायर 10, माइनस 7 से 7 काटा, 22 × 7 154, घटाया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान लेकिन अलग, अच्छा और ट्रिकी सवाल। देखो मैंने कई सवाल आजकल मैं थोड़े अलग टाइप के दे रहा हूं ताकि आप नए टाइप के सवाल करो तो आपका दिमाग और विकसित हो, समझ रहे हैं। अब हर बार मैं आपको औसत निकालो इन संख्याओं का, रियल वो, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छे
सवाल आप करते हैं तो आपका लेवल बढ़ता है, स्तर बढ़ता है, समझ बढ़ती। और आपकी पीडीएफ वगैरह मैं सारी दे रहा हूं, वीडियो आप वापस देख ही सकते हैं, घर पे जरूर दोबारा प्रैक्टिस करें। कह रहा है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई दूसरी विपरीत दिशा से आती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की गति बताइए। भैया ये तो आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल हमने करा है। दूसरी गाड़ी की गति पूछी है तो हम उसको मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। सदैव याद रखें बच्चों, जो चीज हमें पूछी जाती उसको हम x मानते हैं। कह रहा है दूसरी गाड़ी की गति बताएं, तो हमने कहा भैया दूसरी गाड़ी की गति बराबर कितनी है बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां बात करते हैं दूरी की। दूरी मीटर में दे रखी होती है, दूरी 1 दे रखी होती है, 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़। तो सवारी गाड़ी एक तो 100 मीटर लंबी कह रहा है, एक कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी। दूरी मीटर में होती है बच्चों, दूरी और 1 देता है तो 1 ले लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़। तो दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों का योग, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। तो वो कितना हो गया, 100 प्लस 120 बराबर 220 मीटर, ये दूरी हो गई। अब विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी बच्चों, दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है, आमने सामने मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आ रही है, आमने सामने आ रही है। तो एक ट्रेन की चाल तो 50 दिए, दूसरे ट्रेन की चाल नहीं पता, तो 50 प्लस x, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 50 प्लस x को हम किससे गुणा करेंगे भैया, 5/18 से, ठीक है। और समय हमें कितना सेकंड दे रखा है, 6 सेकंड। समय कितना दिया है, 6 सेकंड। अब यहां से देखो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल इंटू समय। दूरी 220 बराबर चाल है 50 प्लस x इंटू 5/18 इंटू समय कितना सेकंड दिया है, 6 सेकंड। प्रश्न में दिया है समय 6 सेकंड, प्रश्न में दिया है समय कितना सेकंड दिया, 6 कम 6 का भाग 18 में दिया 3 बार। अब 5/3 गुणा में उस तरफ ले जाऊं तो 220 इंटू 3 हो जाएगा, 3 भाग में वो गुणा में चला गया और 5 गुणा में वो भाग में आ गया, बराबर रहेगा 50 प्लस x। भैया दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी कितनी है, दोनों ट्रेनों की चालों की, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग 100 प्लस 120 220। चाल है दोनों विपरीत दिशा में, एक की चाल 50 है, दूसरी चाल हमने x मानी, ज्ञात करनी है। और दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती, विपरीत दिशा में दोनों चालें होगी 50 प्लस x। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 से गुणा किया, 50 प्लस x इंटू 5/18। तो दूरी 220 बराबर चाल है मीटर प्रति सेकंड 20 प्लस x इंटू 5/18 इंटू समय कितना है, 6 सेकंड। 6 से काटा, 6 कम 6 का भाग 18 में दिया 3 बार। ले गए उस तरफ 3 गुणा भाग में है, गुणा में चला गया और 5 गुणा में भाग में आ गया, बराबर इस तरह केवल रहा 50 प्लस x। 5 का भाग दिया इसमें 4 फिर 2 44, 44 इंटू 3 4 3 12 भी हासिल की, एक बार 132 बराबर 50 प्लस x। अब 50 प्लस का उधर गया माइनस का, 132 माइनस 50 बराबर x। अब 132 में से 50 गया, ठीक है ना, 132 में से 50 गया तो ये कितना रहा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x। 82 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई बच्चों, 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल कितनी आ गई बच्चों, 82 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं बच्चों। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, बधाई के पात्र हैं। 82 किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा सवाल था भाई। दूसरी ट्रेन की चाल पूछी, x मान लिया, दोनों की दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा मीटर में दे रखी होती है बच्चों। एक दूरी दे रखी होती है तो एक लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़, दोनों ट्रेनों की दूरी लंबाई दे रखी है
तो 100 प्लस 120 220 मीटर दूरी आ गई। सापेक्ष चाल क्या होगी, एक की चाल 50 दी, दूसरी की चाल ज्ञात करनी x माना है, और विपरीत दिशा में दोनों चालें जुड़ती 50 प्लस x। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलना है, 5/8 से गुणा करना है। दूरी का सूत्र क्या, चाल इंटू समय, दूरी 220 बराबर चाल है, 50 प्लस x इंटू 5/18 इंटू समय 6 सेकंड, 6 से काटा एक बार, 6 का 18 में दिया 3। अब 5 गुणा में 3 भाग में ले गए उधर, 3 भाग में गुणा में चला गया, 5 गुणा में भाग में आ गया, 5 का भाग 220 में दिया 44, 44 इंटू 132 बराबर 50 प्लस 1, 50 प्लस का उधर गया माइनस का, आ गया 82 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा सवाल था, घर पे जरूर मिलाएं इसको अगर आपसे नहीं हुआ था। एक प्रश्न कह रहा है एबीसी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 3 जने हैं एबीसी, उनकी वर्तमान आयु का योग कितने वर्ष है बच्चों, 90 वर्ष। 6 साल पहले, ठीक है, तो ध्यान दें, अगर ए प्लस बी प्लस सी वर्तमान में है बराबर 90 वर्ष, आप व्यवहारिक सोचें, ए बी सी की वर्तमान में उम्र कितनी बच्चों, 90 वर्ष। ये प्रश्न में दिया हमें, कह रहा 6 साल पहले, तो 6 वर्ष पहले ए प्लस बी प्लस सी, 6 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हो जाएगा बच्चों, अगर ए बी सी की वर्तमान में उम्र है 90 वर्ष, तो 6 साल पहले ए बी सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 90 माइनस कितना करोगे आप, 6 इंटू 3। अरे भैया हर एक 6 साल पहले तीनों का योग 90, आज अगर 90 योग है तो 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा, 90 माइनस 6 इंटू 3 करोगे, क्योंकि प्रत्येक की उम्र 6 कम हो गई ना। 3 बंदे हैं ए बी सी, हर एक की उम्र 6 कम होगी। 6 साल पहले उम्र का योग कितना है, तो हर एक की उम्र में कितना घट जाएगा, 6 साल पहले मतलब 6, तो 3 जने हर एक में से 6 घटेगा, तो कितना रहेगा, 6 3 18 घटेगा, तो 90 माइनस 18, तो 6 साल पहले योग कितना रहेगा, 90 माइनस 18 मतलब कितना हो गया, 72 वर्ष। तो भैया 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले एबीसी का योग कितना होगा, आज अगर योग 90 है तो 6 साल पहले योग कितना होगा कि 90 माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों, 18। 90 माइनस 18 बराबर कितना हो गया, 72। 90 माइनस 18 बराबर कितना हो गया बच्चों, 72 वर्ष। ये 6 साल पहले की है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान दें, तो 6 वर्ष पहले ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:2:3। ये प्रश्न में दिया है कि भाई 6 साल पहले, प्रश्न में क्या दिया है, 6 साल पहले उम्र का अनुपात 1:2:3। तो ए की उम्र कितनी मान लोगे, x, 1x मतलब x, बी की उम्र 2x, सी की उम्र 3x। ये 6 साल पहले का अनुपात का है, ठीक है भैया। तो इनका योग कितना था 6 साल पहले, 72। तो योग कर लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 72, x 2x 3x, 3x से 3x 6x बराबर 72, x क्या आ गया 72/6, x आ गया 12, x का मान 12 आ गया बच्चों। हमें पूछ रहा है c की वर्तमान उम्र, तो भैया ध्यान दें, c का ये, तो ये 6 साल पहले की है, 6 साल पहले सी की उम्र कितनी होगी बच्चों, देखें 6 साल पहले सी की उम्र कितनी मानी है, 3x, तो 3 इंटू 12 36 वर्ष हो जाएगा 6 साल पहले। तो हमें पूछा है वर्तमान में, तो वर्तमान में सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले 36 वर्ष थी, तो वर्तमान में 6 प्लस 6 मतलब प्लस 6 कर देंगे, तो वर्तमान में उम्र कितने वर्ष होगी भैया, 42 वर्ष। अलग टाइप का आसान लेकिन लॉजिकल और अच्छा सवाल था बच्चों। टेस्ट पेपर में आप देखें
अब बहुत अच्छे सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं जो वास्तव में आपको कुछ नया चैलेंज देते हैं, और वास्तव में हर एक सवाल से अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो उसको सीख सकता है, ठीक है ना। हर सवाल से आप कुछ ना कुछ आपको गेन करने को मिलता है, प्राप्त होता है। हाँ यार, ये नया टाइप का सवाल, एक बार वापिस समझाता हूं इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुनिएगा, कह रहा एबीसी की वर्तमान उम्र का योग 90 साल है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वर्तमान में उम्र कितनी, 90 साल। वो 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया, तो 6 वर्ष पहले तीनों का योग कितना होगा, सॉरी तीनों का योग 6 साल पहले कितना होगा। आज तीनों का योग 90 वर्ष है, तो 3 जने तीनों का 6 साल पहले योग कितना होगा, तो 3 जने हर एक की 6 साल कम होगी, तो 3 जनों की टोटल कितनी कम होगी, 6 × 3, तो 90 - 6 × 3 कितना आ गया, 72 वर्ष। तो 6 साल पहले ए बी सी का उम्र का योग 72 वर्ष। अब 6 साल पहले एबीसी का अनुपात कितना दिया, 1:2:3, तो ए की उम्र मान ली x, बी की 2x, सी की 3x। कह रहा 6 साल पहले की जो है उनका योग 72 है, तो x + 2x + 3x = 72, जोड़ा 6x = 72, 6 गुणा भाग में x बार आ गया। तो 6 साल पहले की उम्र कितनी मानी हुई अपने सी की, 3x, तो 3 × 12 36। ये तो 6 साल पहले की मानी 3x, तो वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान में सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले 36 है, तो वर्तमान में के लिए तो +6 करेंगे, 36 + 6 42 वर्ष आएगा, ठीक है। सवालों को, जो सवाल आपसे टेस्ट में नहीं होते हैं उनसे घबराना नहीं है, ठीक है, ये चीज है। आप घर पे इन सवालों को दोबारा हल करें, वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो का फायदा है, आप 100 बार देख सकते हैं वीडियो को भैया, ठीक है, ये चीज है। और पीडीएफ भी हम लोग भेज ही रहे हैं भैया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब ध्यान दे आगे। एक बच्चा कह रहा फास्ट पढ़ाओ सर, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, रिवीजन के बाद भी रिवीजन करा रहा हूं। इसका मतलब आप शुरुआत से नहीं देख रहे हो बाटी सर, ठीक है ना, ये चीज है। आप लोग शुरुआत से जो पुराने वीडियो हैं वो भी देखें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरुआत से नहीं जुड़े हमसे, शुरुआत से नहीं देख रहे हैं, तो हमने एक बार कोर्स करा दिया, फिर रिवीजन करा दिया, फिर अब हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं। टेस्ट पेपर भी तकरीबन 60 भाग टेस्ट पेपर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब हम लोग थोड़ा तेज पढ़ाएंगे। तो अगर आपको कोई समस्या है, इन वीडियो को दोबारा आप देखें बेटा, है ना बाटी। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है भैया, आप वीडियो पीछे ले जाओ, ये जो वीडियो है ये प्लेलिस्ट पे अपलोड हो जाएगा। आप इसी वीडियो को, इसी एक सवाल को 10 बार देख सकते हो, फिर कहां तेज हुआ, इसको आप पीछे ले जाओ, पॉज कर दो, ठीक है ना। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो ऐसा ना माने कि यार मैं तो पढ़ देखूं समझ में आ जाए, ऐसा होना जरूरी नहीं है। हर बच्चा होशियार हो ये भी जरूरी नहीं है। तो आप लोग क्या करें, जो मान लो जिनको समझ में नहीं आया, फिर भी सर मैं तो थोड़ा वीक हूं या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, भैया घर पे वीडियो 100 बार देखो, आप वापिस पीछे ले जाओ, वापिस जहां तक समझ में आ गया वहां तक पॉज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ लो बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। 5 घंटे में भरता है, दूसरा उसे 4 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न में से कितने समय में खाली होगी। तो अब ये 4 घंटे में जो पानी फेंक रहा है ना, तो ये जल्दी खाली करेगा भैया, ये खाली जल्दी करेगा। आप सोचें 4 घंटे में पानी फेंक रहा है पूरा बाहर, और अगर इसको भरने का कहे तो 5 घंटे ले रहा है, तो ज्यादा तेजी से, मतलब बड़ा नल कौन सा है, ये वाला नल बड़ा है भैया, क्योंकि तो 4 घंटे में खाली कर देगा, ये 5 घंटे में। तो 1 घंटे में टंकी द्वारा या टंकी से निकलने वाला पानी, भैया जो 4 घंटे वाला नल है वो भैया बड़ा है, इसमें
सवाल आसान है लेकिन अलग टाइप का है। ये ऊपर जो भरता है वो 5 घंटे में भर सकता है, नीचे जो खाली करता है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4 घंटे वाला तेजी से खाली करता है, तो 4 घंटे वाला पानी फेंकेगा जितना, उसकी बजाय 5 घंटे वाला पानी कम डालेगा। तो 1 घंटे में टंकी से पानी कितना निकल जाएगा कि टोटल निकलेगा 1/4। व्यवहारिक सवाल है कि 1 घंटे में टंकी में से पानी वास्तव में कितना निकलेगा, कि भैया कुल तो निकला 1/4, कुल कितना निकला 1/4, लेकिन 1/5 वापिस अंदर भी तो आ गया, तो शेष कितना रहा 1/4 माइनस 1/5। लसअप कितना आया 20, 4 का भाग 20 में 5 बार। ठीक है भैया, इतना पानी बाहर निकल गया 4 घंटे वाले से 1/4, लेकिन 1/5 अंदर भी तो आ गया, तो वास्तव में कितना निकला 1/4 माइनस 1/5। लसअप 20, 4 का भाग इसमें 5 बार तो 5, माइनस 5 का भाग इसमें 4 बार तो 4, 1/20 भाग, तो कुल समय इसका उल्टा कितने दिन हो जाएगा बच्चों 20 घंटे। ठीक है, यहां नीचे वाला नल तेजी से पानी फेंकता है, तो 1 घंटे में टंकी से निकलने वाला पानी कितना, कुल तो निकलेगा 1/4, लेकिन 1/5 ऊपर से अंदर भी तो आ जाएगा, तो 1 घंटे में शेष निकलेगा कितना, वास्तव में 1/4 निकला है, लेकिन 1/5 अंदर आ गया, तो वास्तव में निकला कितना 1/4 माइनस 1/5 ही निकला है, क्योंकि इतना अंदर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर 20 घंटे आएगा। इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया हुआ है, M1D1H1। ठीक है, ये सवाल आपको कराए हुए हैं, पुराने वीडियो देखें आप, पूरा जीरो से बताया हुआ है। M1D1H1 बटा W1 बराबर होता है M2D2H2 बटा W2। कह रहा 400 व्यक्ति, M मतलब मनुष्य मैन, D मतलब दिन डे, H मतलब आवर्स घंटे, W मतलब काम। 400 व्यक्ति तो 400 मैन की जगह लिख दिया। दिन कितने 8 घंटे कितने हैं 5 बटा 100 दरी, तो 100 काम कितने नग हो गया 100, तो W1 की जगह 100। तो बताएं 500 व्यक्ति, तो M2 की जगह 500 इंटू 4 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, दिन पूछा है तो X, घंटे 4 तो 4, 200 दरी कह रहा है काम, 200 काम, W मतलब वर्क काम, नीचे 200। तो M1D1H1 अभी तक क्या बताया था आपको, M1D1 बराबर M2D2, M1D1, उसके बाद और क्या बताया था M1D1H1 बराबर M2D2H2। अब आपको क्या बता दिया बच्चों कि अगर साथ में काम भी देता है तो M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। X का मान निकालना बेटा, सबको उधर ले जाएं, 400 इंटू 8 इंटू 5 बटे में 100 है ही है, 200 भाग में वो गुणा में चला जाएगा ऊपर, और ये 500 और 4 जो है गुणा में वो इस तरफ भाग में आ जाएंगे, इधर केवल x रहेगा। 200 भाग में वो गुणा में चला गया, और ये 500 और 4 जो गुणा में वो भाग में आ गया। अब इसको काटो भैया, 2 0 से 2 0, 4 से 4 कटा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 5 से 5 कटा, 8 दूनी 16 दिन। x कितना आ गया बच्चों 16 दिन। ठीक है, ये शायद सवाल अपना रिपीट हुआ या जो भी। M1D1H1 बराबर M अपॉन W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। अब ये प्रश्न है 15:19 कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, अनुपात 3:4 हो जाए। देखो क्या कह रहा है 15:19 में से, तो मान लो इस ट्रिक याद रखें, संख्या 15/19 है ना, तो दोनों में से क्या संख्या घटाएं, तो 15 माइनस x
बटा 19 माइनस एक्स, दोनों में से घटाना कह रहा है कि अनुपात की संख्याएं किस अनुपात में है बच्चों, 15:19। हर बार जो अनुपात का सवाल कराता हूं उससे ये अलग टाइप का है बच्चों। कह रहा है 15 और 19 के अनुपात की दोनों संख्याओं में कौन सी संख्याएं घटाएं प्रत्येक में से। तो भैया हमने क्या कहा, 15 में से x घटाया और 19 में से भी x घटाया, तो अनुपात कितना आता है, 3:4 मतलब 3/4। दो संख्याएं जिनका अनुपात है 15:19, तो क्या दोनों में से क्या घटाएं, तो 15 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स बराबर 3/4। वज्र गुणा कर लिया भैया, 4 गुणा हो गया 15 माइनस एक्स है, 3 गुणा हो गया 19 माइनस एक्स है, 60 माइनस 4x बराबर 29, 57 माइनस 3x। ठीक है, अब 57 प्लस का उधर गया माइनस का, तो 60 माइनस 57 बराबर ये 4x माइनस का इधर आया प्लस का 4x माइनस 3x। 60 में 57 गया 3 बराबर 4x में से 3x या पीछे रहा 1x लिखने की जरूरत नहीं है, x आ गया 3। क्या घटाएंगे बच्चों की 3। ये सवाल अलग टाइप का है लेकिन कईयों ने जवाब भी दिया, वेरी गुड। कह रहा 15:19 के अनुपात में दो संख्याएं, प्रत्येक में से क्या संख्या घटाएं कि अनुपात 3:4 आ जाए, 3:4 आ जाए। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं भैया, आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि भैया 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन में संख्या 3 भी होगी ना, तो 15 में से 3 घटाओ, 19 में से 3 घटाओ, 15 में से 3 घटाया 12, 19 में से 3 घटाया 16, 3 से काटा इसको, सॉरी 4 से, तो 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, 3:4। तो आंसर 3 होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 लेंगे कि नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो 15:19 के अनुपात में संख्याएं हैं बच्चों, दोनों में से 3 घटाओ, 15 माइनस 3 बटा 19 माइनस 3, तो आया 12/16, 4 से काटा 3/4 आ रहा है। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मान लो कम समझ में आया या वो दोबारा देखना चाहते हैं, बेटा इसका यही तो फायदा है ऑनलाइन का कि आप लोग 100 बार देख सकते हैं वीडियो को। सौ बार आप इसको देख सकते हैं, पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको, उसमें सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, सुनिएगा, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5 सदस्यों की कुल उम्र कितनी होगी भैया, 17 × 5 85 वर्ष। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 17 × 5 17.85। तो वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी भैया, कि 85 तो है ही थी, 3 साल पहले उम्र कितनी थी 85, प्लस अब सदस्य 5 थे और 3 साल बाद वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो उम्र कितनी जुड़ जाएगी, 5 × 3 जने 5 थे, और 3 साल बाद की बात करें, 3 साल पहले उम्र 85 थी, आज उम्र में हर एक में कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ेगा, जने कितने 5, तो 5 × 3 बढ़ जाएगी, तो 85 + 15, आज उम्र कितनी होगी भैया, 100 वर्ष। कह रहा तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज परिवार की औसत उम्र उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी भैया, कि 3 साल पहले उम्र का योग 85 था और सदस्य 5 जने थे, हर एक की 3-3 साल कम हुई, तो टोटल कितनी बढ़ी, हर एक की 3-3 साल बढ़ी है। 3 साल पहले की बात है, आज की बात करा 3-3 साल बढ़ी, जने 5 3 15 बढ़ी, तो 85 + 15 100 वर्ष हो गई। वर्तमान में 5 सदस्यों कुल उम्र। अब कह रहा है
बच्चे के जन्म के समय, तो जन्म के समय व्यक्ति तो गिना ही जाएगा, वो परिवार की संख्या में सदस्य कितनी हो जाएगी 6, लेकिन जो छठा जन्मा है उसकी उम्र कितनी मानेंगे 0। तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की कुल उम्र कितनी होगी बच्चों कि औसत उतना ही है, तो औसत 17 इंटू राशियों की संख्या 5 लेंगे 6 लेंगे बच्चों 6, क्योंकि बच्चा जन्म चुका है परिवार में, तो 17 इंटू 6 17 102 वर्ष। तो बच्चे के जन्म के समय मतलब बच्चे के जन्म के बाद, कायदे से ये क्या है, बच्चे के जन्म के बाद परिवार की कुल उम्र कितनी होगी 17 इंटू 2 17 इंटू 6 17 102। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो बच्चे के जन्म के बाद परिवार के कुल उम्र कितनी होगी 17 इंटू 6 102। तो 5 सदस्यों की उम्र का योग तो है 100, और बच्चे के जन्म के बाद जो है बच्चों की उम्र मिलाने के बाद परिवार के जो 6 सदस्यों की उम्र वो 102 है। तो भैया यहां से बच्चे की जो उम्र है वो क्या आ जाएगा भैया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 102 माइनस 100 2 वर्ष। कितना आ जाएगा बच्चों 2 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले औसत 17 था 17.85, तो वर्तमान में योग कितना हो जाएगा 85 है ये, और 3 साल बाद वर्तमान आ रहा है, तो हर एक की 3 बढ़ेगी, 5 जने तो 5 3 15 बढ़ेगी, 85 प्लस 15 100 हो गया। बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत कह रहा 17 ही रहता है, तो 17 इंटू अब बच्चे के जन्म के बाद व्यक्तियों की संख्या 6 17 102। तो बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी कि 6 सदस्यों की उम्र बच्चे समेत 102, उसमें से 5 सदस्यों की उम्र 100 घटा दी, जो आयु घटा दी, तो आया 2 वर्ष। ठीक है, कई बच्चों ने जवाब दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न 1, व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। सुनो, अगर हम लोग क्रय मूल्य 100 माना क्रय मूल्य, हमेशा हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100। हमेशा याद रखें, छूट हो लाभ हानि हो कुछ भी हो, उसमें क्रय मूल्य कितना मानते हैं बच्चों 100। ठीक है ना, साइंस की क्लास होती है बेटा, साइंस जीके सब होती है ना। इस क्लास के बाद 1 बजे से सभी होगी। चलो, माना क्रय मूल्य 100 है, छूट कितना कह रहा है बच्चों 10%, प्रतिशत मतलब 100 में से ही है, तो भैया छूट दे रहा, आप छूट कह रहा है 10%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दे रहा है 17%। क्रय मूल्य 100 है, लाभ 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 100 प्लस 17%, 100 पे 17 रुपए लाभ, तो 17 मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 117। तो अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100। अंकित मूल्य का देखो, हमने क्रय मूल्य 100 माना, छूट कह रहा प्रश्न में 10% की छूट। क्रय मूल्य हमने 100 माना, छूट 10% कह रहा है, लाभ 17% लाभ कह रहा है। तब क्रय मूल्य 100 मान लिया, छूट 10% लिख दी, लाभ 17% लेना चाह रहा है। अब खरीदार 100 में, लाभ 17%, तो विक्रय मूल्य कितना बेचेगा हम, कितने में, क्रय मूल्य प्लस लाभ 100 प्लस 17 117 विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो गया बच्चों, विक्रय मूल्य 117 इंटू 100 बटे 100 माइनस छूट कितने परसेंट है 10, 117 इंटू 100 बटे 90, 0 से 0 गया, 9 का भाग दिया इसमें एक बार, पीछे रहा 2 13
तो ये आ गया 130, 13 इंटू 100 130, ठीक है ना। ये अंकित मूल्य कितना आया बच्चों 130, तो क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 130 आया, तो कितना परसेंट मूल्य बढ़ाना पड़ेगा भैया, 30% बढ़ा के लिखोगे तभी तो 130 अंकित मूल्य आएगा ना भैया। क्रय मूल्य को कितना परसेंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा कि भैया 30%, तभी वो कितना आएगा बच्चों 130। तो भैया माना क्रय मूल्य 100, छूट 10% दिए, लाभ कह रहा 17%, लाभ 17%, विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य 100, 17% लाभ, 100 पे 17, क्रय मूल्य 100 ही माना है तो 17 लाभ, तो विक्रय मूल्य हो गया 117। अंकित मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट %। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 117 इंटू 100 बटा 100 माइनस छूट है 10, तो 90, काटा पीटा 130। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के लिखना है, क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 130 है, तो कितना बढ़ा है, प्रतिशत मतलब 100 में से ही होता है, क्रय मूल्य 100 ही माना तो 100 से कितना बढ़ाएंगे 30, तो 30% बढ़ा के लिखा। अच्छा सवाल है भैया। अच्छा ये सवाल तो बिल्कुल इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है बच्चों, ठीक है ना, प्रतिशत का सवाल है, इस टाइप का सवाल हमने किया है खूब बार, सीधी इसकी ट्रिक बता रखी है कि वर्दी कहता है तो x बटा 100, ये यहां क्या कर रहा है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि, वृद्धि होने पे क्या ट्रिक लेते हैं, x बटा 100 प्लस x इंटू 100, ठीक है ना। तो खपत में कितनी कमी करें, तो खपत में कमी का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा x बटा, भैया भाव जो चीनी के मूल्य में वृद्धि कहे, अधिक कहे, ज्यादा कहे, तब जो 100 प्लस x लेते हैं, कमी कहता है तो 100 माइनस x देखिए 25 बटा 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 बटा 125 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 100 में 5 का भाग दिया, 20% कमी करनी पड़ेगी उसको खपत में। खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। क्या भाई मूल्य चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो तो खपत में कितनी कमी करें, कितने % की, तो खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े, तो भैया 20% की कमी। हमेशा ध्यान रखना ये बराबर नहीं आता है, अलग अलग आता है बच्चों। 25% वहां वृद्धि करिए तो कमी देखो 25% नहीं आई, 20% अलग आई कि नहीं आई बच्चों, ये अलग आता है, ये ट्रिक याद रखें। अब एक सवाल है, ये आसान सा है भैया, इसमें सीधा सूत्र लगता है एक कि भाई दो संख्याएं अगर है तो उनका जो गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याएं अगर है बच्चों तो जो उनका गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लसअप इंटू उनका मसअप। बच्चों अगर दो संख्याएं दे रखी है तो जो उनका गुणा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है उनका लसअप इंटू मसअप। तो लसअप कितना दे रखा है, सॉरी लसअप कितना दे रखा है 500, मसअप कितना दे रखा है 25, मैंने लिख दिया। और अब कह रहा है पहली संख्या सीधी नहीं दे रहा है, पहली संख्या के बारे में घुमा के कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। पहली संख्या कितनी लेंगे बच्चों 100। भाई पहली संख्या सीधी नहीं कह रहा है, थोड़ा घुमा के कह रहा है कि पहली संख्या क्या है कि उसमें 2 का भाग देते हैं 50 आता है। भैया 2 का भाग देने 50 किसका आता है 100 का, इंटू दूसरी संख्या ज्ञात करनी x, ये याद रखें। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसअप इंटू मसअप, लसअप 500 दे रखा है, मसअप 25 दे रखा है। अब पहली संख्या देनी क्या कह रहा है, पहली संख्या हम 2 का भाग देते हैं 50 आता है, तो भैया पहली संख्या कितनी होगी 50 इंटू 200, 100 इंटू x बराबर x क्या आ गया 500 इंटू 25 बटा 100, 2 0 के 25 बन जाए 125। अब ये जो सवाल है इसमें सीधी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। अगर a प्लस 1 बटा a बराबर 3 है तो इससे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, क्या करना है संख्या का क्यूब माइनस 3x। संख्या कितनी है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स कितना है 3, तो 3 की क्यूब 27 माइनस 3 3 9, आंसर कितना आ गया 18। ये सीधी ट्रिक याद रखें बच्चों। ट्रिक क्या है x की क्यूब माइनस ही, अगर ये प्लस देता है तो यहां माइनस आता है, और अगर माइनस देता कि a माइनस a बटा बराबर 3 है
तो ए क्यूब माइनस ए बटा ये क्या होता है बच्चों, तो प्लस हो जाता है कि भाई एक्स क्यूब एक्स की घात 3 प्लस 3x। तो कितना आता, मान लो 3 होता तो 3 की घात 3 प्लस 3 इंटू 3 27 प्लस 9 कितना आ जाता, 36। ये सीधी ट्रिक है कि भाई a प्लस 1 बटा ए बराबर 3 है, तो a की घात 3 प्लस 1 बटा ए की घात 3 कितना होगा कि x की घात 3 माइनस 3x। x का मान कितना 3 है, लिख दो x की घात 3 और 3 की घात 3 माइनस 3 का 3 x और x की जगह 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 63 और 3 इंटू 3 9 18। और अगर ये माइनस में देता तो यहां प्लस आता है, इसमें x क्यूब प्लस 3x, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9 27 और 9 36। ठीक है, अब रीजनिंग के सवाल है। इसमें आप देखें बेटा, ये डी ऑप्शन अलग है क्योंकि ये तीर एरो सीधा है, ये एरो ऐसे है, ये एरो ऐसे है, मतलब ये किसी न किसी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा है, ये तिरछा दिया हुआ है बच्चों, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तीनों तो सीधे दिए हुए हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर एक इधर, लेकिन ये तिरछा जा रहा है। अब इसमें आकृति पूरी करनी है, फर्जी सवाल है बेटा, इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं, आपका दिमाग लगाना है बस, व्यवहारिक सा, और वो भी 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, ये रेखा भरेंगे, ये रेखा भरेंगे। अब इसमें ये खाली छूटा है, ये हम कलर भरेंगे, एक खाली रे कलर होता है, यही होता है, और ये लाइन लास्ट तक जाती है बच्चों। ये ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अब कबूतर, पक्षियों और कुत्ते को दर्शाने वाला कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन ए, क्योंकि पक्षियों का एक प्रकार है कबूतर, तो पक्षियों के अंदर कबूतर आएगा, लेकिन कुत्ता ना तो पक्षियों में आता है ना कबूतर में, वो अलग है, ऑप्शन ए होगा भैया इसमें। अब गणितीय श्रृंखला है ये, 2 पद पूछे, इसमें दोनों बता देंगे भैया, क्या दिक्कत नहीं। 2 पद पूछ रहे हैं, मतलब 2 श्रृंखलाएं चल रही, 6 से 9 हुआ 3 जुड़ा, 9 से 12 हुआ 3 जुड़ा, तो 12 में 3 जुड़ेगा, ये तो कितना आ जाएगा 15। इसमें 2 से 4 हुआ 2 जुड़ा, ये कितना जुड़ेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। और हो सकता है 2 से 4 हुआ 2 से गुणा भी हो, तो यहां अगर 8 है तो 8 देख लें, ऑप्शन क्या वो, अगर जुड़ रहा है तो 6,15। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं भैया। ये लास्ट सवाल है इस आज के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन का। इस टाइप का सवाल मैंने करा रखा है, जो चीज दे रखी होती है बच्चों उसको हम सीधा लिख देते हैं। मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूं इसको, जो दे रखी जानकारी उसको। कह रहा है 2, 5, 3 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड। 5, 4, 6 का मतलब है मैन इज ओल्ड। और 3, 7, 8 का मतलब है बाई गुड बुक्स। तो मैं आर को कौन प्रदर्शित कर रहा है ये पूछ रहा मैं। तो भैया पहले देखें आप, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, पहले में ओल्ड और दूसरे में ओल्ड, पहले दूसरे में ओल्ड कॉमन है, तो पहले दूसरे में कॉमन क्या है 5, तो ओल्ड को कौन प्रदर्शित करता है 5।
पहले और दूसरे में ओल्ड है, उसमें पहले और दूसरे में 5 है, ओल्ड मतलब 5। अब दूसरा तीसरे में देखते हैं भैया, दूसरे और तीसरे में देखते हैं। दूसरे तीसरे में कोई कॉमन है ही नहीं राजा, ठीक है। पहले और तीसरे में देख लेते हैं। पहले में बुक्स, तीसरे में भी बुक्स। तो पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? 3। तो अब आप देख सकते हैं आर मतलब क्या हो जाएगा भैया? 2। ये आपका आंसर। आर मतलब कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि ओल्ड मतलब 5 होगा, बुक्स मतलब 3 होगा, पीछे आर बता रहा, उधर संख्या 2 भी बची पहले सेंटेंस में, तो 2 मतलब आर। ठीक है, इस प्रकार आज का टेस्ट पेपर हल कर लिया हमने। चलिए, सवालों को जरूर घर पे हल करें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बच्चों तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उन सवालों को टेलीग्राम पे पीडीएफ जो भेज रहे हैं उनको देखें, घर पे हल करें। ऐप से जरूर जुड़ें, ऐप पे टेस्ट पेपर दें। ऐप के ऊपर प्लस यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट पे सारा कोर्स पढ़ाए। कई बच्चे ये भी कहते हैं सर कोर्स कराओ। अरे राजा, 2 बार कोर्स करा के सारे वीडियो पढ़ें, हटाए नहीं। आप जो चैप्टर उठाना चाहते हैं वो उठाओ और आप पढ़ो। ठीक है, ये चीज टेस्ट पेपर भी निःशुल्क है, उनको भी आप लोग दें। धन्यवाद।